नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार मंगलवार को एसडी कॉलेज में शहीद दिवस सांझी शहादत सांझी विरासत के नाम से मनाया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना की चारों इकाइयों और एनसीसी के विद्यार्थियों सहित महाविद्यालय के विभिन्न संकाय के विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर हरीश गुजराल तथा डॉक्टर सहदेव शास्त्री थे। कार्यक्रम का आरंभ प्राचार्य डॉक्टर अरुणा गुप्ता द्वारा शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के चित्रों पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में इतिहास विभाग के सह आचार्य जलालुद्दीन काठात ने शहीद भगत सिंह की जीवनी, उनके द्वारा किए गए संघर्ष, स्वतंत्रता संग्राम में उनके द्वारा पैदा की गई क्रांतिकारी जागृति और उनके जेल में लिखे गए पत्रों में जो विचारधारा उभर करके आज देश को आंदोलित कर रही है, उसका बहुत विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत कर छात्र छात्राओं में जोश और जुनून भर दिया। प्रोफेसर काठात के व्याख्यान के दौरान विद्यार्थी लगातार इनकलाब जिंदाबाद के नारे गुंजायमान कर रहे थे। उन्होंने तीनों शहीदों का विस्तृत परिचय सभा में दिया। प्राचार्य डॉक्टर अरुणा गुप्ता ने शहीदों के कार्यकलापों से अपने जीवन में बदलाव लाने का आह्वान विद्यार्थियों से किया। इस अवसर पर राजकुमार ने कर चले हम विदा जानो तन साथियों नामक देशभक्ति गीत गाकर कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान की। संचालक हरीश गुजराती बीच बीच में अपने संबोधन से विद्यार्थियों को उत्साहित करते रहे। इस अवसर पर पुष्पांजलि सभा में डॉक्टर एमडी उपाध्याय, बिंदु तिवारी, दीपाली लाल, गिरीश सिंह, आलोक मीणा, रामस्वरूप सोनवाल, नरेश जटिया तथा रामस्वरूप भांबी सहित सभी संकाय सदस्य उपस्थित रहे। पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद तीनों शहीदों के चित्र लेकर विद्यार्थियों और स्टाफ के सदस्यों ने एक मौन जुलूस निकाला। जुलूस महाविद्यालय से निकलकर मुख्य रोड से होते हुए कॉलेज क्वार्टर की तरफ से वापस महाविद्यालय में पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अंत में प्रोफेसर सहदेव शास्त्री ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं वामपंथी जनवादी मोर्चा की ओर से मंगलवार को शहीद आजम भगत सिंह का शहीद दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। पार्टी के सह सचिव कामरेड जगदीश प्रसाद ने बताया कि टेक्सटाइल लेबर यूनियन कार्यालय महालक्ष्मी मिल गेट ब्यावर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सदस्यों ने शहीद आजम भगत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भारत की आजादी में शहीद भगत सिंह ने जो योगदान दिया वो भुलाया नहीं जा सकता। आज आवश्यकता है कि हम इन शहीदों के आदर्शों को जीवन में अपनाते हुए समाज एवं देश की सेवा में योगदान दें। उन्होंने कहा कि समाज एवं राष्ट्र की सेवा ही इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। इस दौरान जगदीश प्रसाद, दयाराम भगत, पूनम सिंह चौहान, हेमचंद आर्य, सुशील कुमार, करीम काठात, ओम प्रकाश, भवानी सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदेश में पटवारियों की विभिन्न मांगों को लेकर विगत 15 माह से किए जा रहे आंदोलन के बावजूद भी सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिए जाने के फलस्वरूप प्रदेश स्तरीय आह्वान पर मंगलवार को शहीद दिवस के मौके पर धरना व प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर राजस्थान पटवार संघ शाखा ब्यावर की ओर से भी तहसील परिसर में पटवारियों की ओर से अनशन रखकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उपस्थित पटवारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार पर वादा खिलाफी व अनदेखी का आरोप लगाया। उप शाखा अध्यक्ष पटवारी लोकेश मीणा ने बताया कि राजस्थान पटवार संघ द्वारा पिछले 15 माह से शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है, जिस पर सरकार द्वारा कोई संज्ञान नहीं लेने के विरोध स्वरूप संगठन द्वारा 15 जनवरी से अतिरिक्त पटवार मंडलों का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। साथ ही 11 फरवरी को राजस्व बोर्ड अजमेर से जयपुर पैदल मार्च कर 15 फरवरी से आज तक शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है, परंतु सरकार द्वारा 36 दिन का समय व्यतीत होने के बाद भी किसी प्रकार की सुध नहीं ली जा रही है। इसी के विरोध स्वरूप सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए शहीद दिवस के मौके पर मंगलवार को अनशन करते हुए धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। मीणा ने बताया कि प्रदेश में सभी पटवारी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। मीणा ने सरकार से शीघ्र ही पटवार संघ की विभिन्न मांगों की ओर ध्यान देकर मांगों को पूरा करने की मांग की है। धरना प्रदर्शन के दौरान अध्यक्ष लोकेश मीणा, सुनील लेटानी, मूलाराम भाटी, के अवस्थी, राकेश जटिया, सुरेश चौधरी, प्रियंका वैष्णव, बनवारी लाल शर्मा, विक्रम यादव, अर्जुन पोपावत, कुसुम शर्मा, राधिका यादव, नवीन दादीश, राजेंद्र गोपाल गुर्जर तथा मनोज भाटी सहित अन्य शामिल थे। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर ब्यावर तहसील के सभी पटवारी अनशन पर हैं और अनशन के साथ साथ धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की जो हठधर्मिता है वो बढ़ती ही जा रही है, इसलिए राजस्थान पटवारी के प्रत्येक पटवारी में आक्रोश है कि राजस्थान पटवारियों की मांग जब तक सरकार नहीं मांगेगी तब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। और सरकार, आपके माध्यम से मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर सरकार ने समय रहते नहीं चेता तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
राज्य सरकार की ओर से बजट सत्र 2021-22 में आशा सहयोगिनियों के वेतन में मात्र 10% वृद्धि को आशा सहयोगिनियों ने ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। मानदेय वृद्धि को आशा सहयोगिनियों ने सरकार की ओर से वादा खिलाफी बताया है। इसी को लेकर मंगलवार को आशा सहयोगिनियों ने राज्य के सीएम के नाम में ज्ञापन दिया। उपखंड अधिकारी के मार्फत दिए गए ज्ञापन में आशा सहयोगिनियों ने बताया कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व में प्रदेश भर में आशा सहयोगिनियों ने कार्य बहिष्कार तथा हड़ताल कर रखी थी। इस दौरान किए जा रहे धरना प्रदर्शन के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने धरना स्थल पर पहुंचकर आश्वस्त किया था कि सरकार के आगामी बजट में 40% राज्य में 60% की बढ़ोतरी केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, लेकिन बजट में केवल छलावा ही किया गया है। ज्ञापन में आशा सहयोगियों के कार्यों की अधिकता को देखते हुए मानदेय वृद्धि की मांग को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। साथ ही समस्या समाधान के अभाव में आंदोलन की राह पकड़ने की चेतावनी भी दी गई है। ज्ञापन देने वालों में नीलम चौहान, पुष्पा देवी, सुनीता, खुशबू योगी, चमेली देवी, तारा देवी, कंचन सेन सहित अन्य शामिल थी। मैं नीलम चौहान आशा सहयोगिनी ब्लॉक जेवाजा से हूँ और हम लोग यहाँ पे उपखंड अधिकारी जी के पास में आए हैं हमारी मुख्य मांगों के लिए। तो हमारा 10% जो बढ़ाया गया है वो सही नहीं हुआ है। हमको बोला गया संतोषजनक आपका पेमेंट बढ़ाया जाएगा, जो कि हमारे साथ आंगनबाड़ी वर्कर में से सबसे कम हम लोगों को मानदेय दिया जाता था, जबकि वर्कलोड हमारा सबसे ज्यादा है। आशा बहनें इतना अच्छे से काम करके देती हैं, पूरे ईमानदारी के साथ काम करके देती हैं, फिर भी आशाओं को सबसे कम वेतन दिया जाता है। कार्यकर्ता, सहायिका, साथीन और आशा 4 वर्कर हैं जो आंगनबाड़ी पे काम करती हैं, मगर उसमें से सबसे कम वेतन आशा सहयोगिनियों को दिया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि 24 घंटे की ड्यूटी करते हुए हमें मानदेय हमारा संतोषजनक बढ़ाया जाए। हम लोग उपखंड अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री जी को पत्र देने के लिए आए हैं। विद्युत विभाग के सहयोग निदेशक आर.के. अरोड़ा मंगलवार को जयपुर से ब्यावर पहुंचे। इस दौरान अरोड़ा सीएसडी द्वितीय के सेदरिया स्थित सहायक अभियंता कार्यालय रुके, जहां पर उन्होंने सहायक अभियंता वीडी जांगीड़ के साथ साथ अन्य कार्मिकों से बातचीत की। इस दौरान सहयोग निदेशक अरोड़ा ने ब्यावर सब जेल के करीब 1,86,000 रुपए के विद्युत बिल की बकाया राशि के भुगतान हेतु चर्चा करते हुए सब जेल अधिकारियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान सामने आया कि सरकार की ओर से बजट नहीं मिलने के कारण विद्युत बिल की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सहायक अभियंता कार्यालय में चर्चा के दौरान सहयोग निदेशक ने 5 उपभोक्ताओं की रीडिंग व बिल संबंधी समस्या का समाधान करते हुए उन्हें राहत दी। साथ ही उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया कि रिकवरी संबंधी समस्याओं के समाधान के उनकी ओर से अपेक्षित सहयोग व मार्ग निर्देशित उन्हें मिलता रहेगा। इस दौरान सहयोग निदेशक अरोड़ा ने बताया कि सब जेल के बकाया विद्युत बिल के भुगतान के लिए जयपुर में डीजी सब जेल से मुलाकात की जाकर भुगतान संबंधी कार्यवाही की जाएगी। जितनी हमारी आउटस्टैंडिंग है वो क्लेम्स हम कंज्यूमर से प्राप्त करें, और क्योंकि हम सेवाएं लगातार देते हैं, कंज्यूमर से संवाद स्थापित करें। अगर उनकी कोई समस्या है तो उसका निराकरण भी साथ में करें, लेकिन हमारा जो निगम का ड्यूज है उसको प्राप्त करना हमारी प्राथमिकता है। अगर जब लोग बाग उपभोक्ता हमारा सेवाएँ लेते हैं तो अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो हमें भी आगे सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। इधर पेमेंट करें या फिर हम डिसकनेक्शन करेंगे। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रयास ये है कि कंज्यूमर को कोई परेशानी नहीं हो और उनको सब सुविधाएं मिलती रहे। हमारा जो निगम का ड्यूज है वो टाइमली पेमेंट है। बकाया तो हिसाब से चल रहा है, हर कैटेगरी वाइज है, वो हम एनालिसिस कर रहे हैं और उसी हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। चरणबद्ध हम टीम बनाते हुए रिकवरी की हम पूरी कार्रवाई। सर आपका राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग के निर्देशानुसार राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्याम सुंदर सोनी ने मंगलवार को एकेएच के उप नियंत्रक पद का पदभार संभाला। इस मौके पर एकेएच के पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने उन्हें पदभार ग्रहण करवाया। डॉक्टर सोनी के पदभार ग्रहण करने के दौरान उपस्थित एकेएच के समस्त चिकित्सकों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए डॉक्टर सोनी ने कहा कि वे उक्त पद की गरिमा को बनाए रखने तथा अस्पताल प्रबंधन के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय स्टाफ सदस्यों की मदद से अस्पताल को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर सोनी ने कहा कि ब्यावर उनकी जन्मस्थली है, इस लिहाज से भी वे अपनी कर्मभूमि तथा जन्मभूमि का ऋण चुकाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान अस्पताल पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने डॉक्टर सोनी के व्यवहार तथा कार्यशैली की सराहना करते हुए अपेक्षा व्यक्त की कि डॉक्टर सोनी अपने उप नियंत्रक के पद को बखूबी निभाएंगे। इस मौके पर ब्यावर सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों ने भी डॉक्टर सोनी से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। और यहीं से मैं आज इस पद पे पहुंचा हूं, तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि इससे अपने अस्पताल को ऊंचे
मापदंडों पे लेके जावें। आप सबका जो सहयोग है हमेशा अपेक्षित है, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। आप सब भी सहयोग करेंगे तो जरूर मैं इसको अच्छे ले जाने की कोशिश करूंगा। मेरी मातृभूमि है, मेरा जन्म स्थान है, मेरा भी इसके प्रति फर्ज है, तो वो मैं पूरे करने की अपने हृदय से कोशिश करूंगा। सहयोग सब आपका अपेक्षित है, तो जरूर हम कामयाबी पे पहुंचेंगे। डॉक्टर एस सोनी साहब को डिप्टी कंट्रोल का कार्यभार दिया गया है और ये कार्यभार इनके काम करने की क्षमता, इनकी अप्रोच, लोगों के साथ का अच्छा व्यवहार, काम करने की प्लानिंग, उसको इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग जो हमने देखी है पिछले कोविड के अंदर, और जैसा इनका लोगों से डील किया है इन्होंने, व्यवस्थाओं को उन्होंने पद पे नहीं रहते हुए संभाला है, तो उन सब चीज़ों की खूबियों को देख करके इनको हमने ये पदभार दिया है। और सभी चिकित्सालय में स्टाफ जो है, डॉक्टर्स भी हैं, स्टाफ नर्स भी, सभी की मन में बहुत खुशी है कि एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो हर तकलीफ को सुनने वाला है, उसको रिजॉल्व करने वाला है। तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और मुझे पता है कि जो टीम वर्क जो हमारा क्रिएट हुआ है अभी, निश्चित रूप से आप लोगों के सहयोग से अस्पताल एक नई ऊंचाई पर जाएगा। उपखंड में मंगलवार दोपहर को अलसुबह अचानक मौसम ने पलटा खाया और ठंडी हवाएं चलने लगी। अचानक मौसम पलटने के बाद आसमान में बादल छाने लगे। देखते ही देखते हल्की बूंदें बरसने लगी। थोड़ी देर बाद हल्की बूंदाबांदी बड़ी बड़ी बूंदों में बदल गई। उधर बरसात के कारण मौसम खुशनुमा हो गया। मंगलवार को अचानक हुई बरसात के कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें झलक आई। वर्तमान में खेतों में गेहूं तथा सरसों की फसलों की कटाई चल रही है। ऐसे में एक बरसात हुई तो फसल खराबे की आशंका बढ़ जाती है। मालूम हो कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते कई जिलों में बरसात का दौर चल रहा है। होली के त्योहार के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर चिकित्सा विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान होली के त्योहार पर आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सामग्री के सैंपल लिए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में मंगलवार को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की टीम फूड इंस्पेक्टर रमेश चंद्र सैनी के नेतृत्व में ब्यावर पहुंची। इस दौरान टीम के सदस्यों ने अजमेरी गेट स्थित गणघर मार्केट स्थित एस के किराना स्टोर से मिर्च पाउडर तथा छोटू हलवाई के यहाँ से जलेबी के सैंपल लिए। इसी प्रकार टीम के सदस्यों ने शहर के अन्य क्षेत्रों से भी खाद्य सामग्री के सैंपल एकत्रित किए। उक्त सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। टीम में सहायक फूड इंस्पेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, सहायक फूड इंस्पेक्टर राजेश त्रिपाठी तथा सहायक कर्मचारी राजकुमार आदि शामिल थे। राजस्थान सरकार द्वारा और हमारे कमिश्नर फूड सेफ्टी जयपुर के द्वारा होली के त्यौहार को देखते हुए कि जो भी खाद्य सामग्रियाँ त्यौहार के टाइम पर ज़्यादा कंज्यूम होती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, जैसे कि दूध और दूध से संबंधित जितने भी खाद्य पदार्थ जो बनाए जाते हैं और मेवे से संबंधित मिठाइयाँ या अन्य चीज़ें जो भी त्यौहार के टाइम पर मैक्सिमम कंज्यूम होती हैं, उनमें मिलावट की संभावना बढ़ जाती है। उसको देखते हुए सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है जो 22 से 28 मार्च तक निरंतर जारी रहेगा। और इस दौरान हम उसी के तहत आज ब्यावर में आए और ब्यावर में आकर के पूरे बाजार में इस जितने भी खाद्य पदार्थ हैं जिनकी कंजम्पशन बढ़ने की संभावना है, जिन मिलावट की संभावना है, उनके हम नमूनीकरण करेंगे। नमूनीकरण ले करके हम जांच के लिए भिजवाएंगे लैब में और जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो एक्ट के नियमानुसार की जाएगी। ब्यावर सामाजिक संगठन की ओर से राजकीय अमृतकौर अस्पताल ब्यावर में लंबे समय से चल रही कमी को देखते हुए संगठन के सदस्य जितेंद्र शर्मा की ओर से 80 यूरिन पॉट व रमेश रामचंदानी की ओर से 21 लैट्रिन पॉट एकेएच के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव को डोनेट किए गए। इस दौरान संगठन के सदस्य राजेंद्र तुनगरिया, कल्पना भटनागर, हनुमान चौधरी, रमेश रामचंदानी, जीतू शर्मा, पार्षद रामनिवास सेन, राकेश साहू, भुवनेश शर्मा, उमाकांत द्विवेदी, अजय स्वामी, आशीष जैन, मुकेश तोशिक, सुरेंद्र गहलोत, राजेश झंवर, नरेंद्र जायसवाल तथा ट्रोमा स्टाफ हनुमान नामा आदि उपस्थित थे। अंत में संगठन अध्यक्ष राजेंद्र तुनगरिया ने कहा कि जब जब चिकित्सालय को आवश्यकता होगी तब तब संगठन के भामाशाह सदस्य बढ़ चढ़ कर सहयोग वास्ते सदैव तत्पर रहेंगे। आज ब्यावर सामाजिक संगठन के सदस्यों द्वारा एकेएच अस्पताल में लंबे समय से कमी चल रही लैट्रिन पॉट और यूरिन पॉट की कमी को देखते हुए ब्यावर सामाजिक संगठन के सदस्यों रमेश रामचंदानी व जीतू शर्मा की ओर से एकेएच को 101 यूरिन पॉट और लैट्रिन पॉट डोनेट किए गए।
शहीद दिवस के मौके पर मंगलवार को रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन की ओर से राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एकेएच के ब्लड बैंक में आयोजित शिविर के दौरान रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन के आह्वान पर बड़ी संख्या में शहर के रक्तवीरों ने पीड़ित मानवता की सेवार्थ स्वैच्छिक रक्तदान किया। रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन के जे के साहू ने बताया कि शिविर में प्राप्त रक्त को शहीदों को समर्पित करते हुए जरूरतमंद रोगियों के लिए भेंट किया गया है। शिविर के दौरान रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन के सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी। शिविर के दौरान 21 यूनिट रक्त समर्पित किया गया। इस दौरान डॉक्टर मुकुल राजवंशी, सुनील कुमार, वैभव सहित अन्य ने अपनी सेवाएं दी। स्वैच्छिक रक्तदान करने वाले रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र व रक्तदान पुस्तिका भेंट कर सम्मानित किया गया। संगठन के जय के साहू के अनुसार रेड आर्मी द्वारा पिछले एक साल में 1889 यूनिट रक्तदान स्वैच्छिक व शिविर के माध्यम से व लाइव डोनेशन करके करवाया जा चुका है और यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। आज 23 मार्च 2021 को शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनकी पुण्यतिथि पर रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान दिवस लगाया गया है। इस शिविर में 21 से 25 यूनिट रक्तदान करवाया जाएगा और ये सारा रक्तदान इन शहीदों को समर्पित। रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन आए दिन पुण्य आत्माओं की तिथि पर रक्तदान करवाता है और ये कारवा पिछले एक साल से निरंतर जारी है और आगे भी जारी रहेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विश्व क्षय रोग दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को जिला क्षय निवारण केंद्र ब्यावर की ओर से पोस्टर व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्र की ओर से छावनी गर्ल्स स्कूल प्रिंसिपल प्रदीप शर्मा, टाक शिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल लोकेंद्र टाक, रूप रजत नर्सिंग कॉलेज प्रिंसिपल ताहिर हुसैन तथा एनएम ट्रेनिंग सेंटर की प्रिंसिपल श्रीमती किरण बाला आदि ने सहयोग किया। जिला क्षय निवारण केंद्र ब्यावर के डॉक्टर लोकेश कुमार गुप्ता, डॉक्टर अखिलेश वर्मा, जितेंद्र कुमार, दिनेश कुमार तथा अमित कुमार ने विभिन्न प्रतियोगिता केंद्रों का अवलोकन किया। डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव के अनुसार प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्षय रोग दिवस के मौके पर पुरस्कृत किया जाएगा। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन के आह्वान पर डायरेक्ट सेलिंग और एफटीआई के विरोध में मंगलवार को ब्यावर के सभी अभिकर्ताओं ने एक दिवसीय विश्राम दिवस मनाया। इस दौरान अभिकर्ताओं ने विरोध स्वरूप राजगढ़ रोड स्थित LIC कार्यालय के यहां नारे लगाते हुए विरोध जताया। इस दौरान अभिकर्ताओं ने नव व्यवसाय एवं बकाया किस्तें जमा नहीं करवाई। विरोध प्रदर्शन के दौरान अभिकर्ता शंकर सिंह भाटी, सुरेश भाटी, हेमेंद्र गहलोत, श्रवण सिंह, मदन लाल काठार, लाल सिंह रावत, भेरूलाल शर्मा, श्रवण सिंह, परमवीर डाहोरिया, कैलाश सिंह, भीम सिंह, राजेंद्र काठार, शांति प्रकाश टानी, रमेश साहू, जसवंत सिंह, ललित नामा तथा शंकर सिंह चौहान सहित अन्य अभिकर्तागण शामिल थे। आज हमारे अभिकर्ता फेडरेशन ने जो मैनेजमेंट की तरफ से डायरेक्ट सेलिंग स्कीम चालू की गई जो हमारे अभिकर्ता हितों के खिलाफ है, उसके लिए आज हमने सांकेतिक हड़ताल की है। 23 तारीख को हमारे ऑल इंडिया लेवल के जो लियाफी का संगठन है उसके बैनर तले आज ये हमने ब्यावर में भी रखी हैं और ये हमारा 3 बजे तक का रहेगा। आज हम नो BOC और नो रिन्यूअल कॉल के ऊपर हैं। आज हमने किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है और इसके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये जो हमारे अभिकर्ता हितों के साथ अन्याय हो रहा है, इसके लिए हमें संगठित होकर मार्च माह राजस्व लक्ष्य पूर्ण करने का माह है। सरकार के प्रत्येक विभाग अपने लक्ष्य पूर्ण करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में परिवहन विभाग की टीम भी पूरी मुस्तैदी के साथ राजस्व लक्ष्य पूर्ण करने में जुटी हुई है। टीम के सदस्य रात दिन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वाहन की चेकिंग कर टैक्स जमा कर रही है। DTO प्रकाश टहलियाने ने बताया कि मार्च माह में राजस्व प्राप्ति का दबाव रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग की ओर से मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले माह की तुलना में इस माह में 2000 चालान बनाए गए हैं तथा 70 लाख रुपए का राजस्व एकत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि DTO ब्यावर में करीब 2400 गाड़ियां पंजीकृत है, जिनमें से करीब 1800 वाहनों का टैक्स जमा हो चुका है। शेष 600 वाहन किसी कारणवश बाहर जाने या अन्य कारणों से टैक्स जमा नहीं करवा पाए हैं। उन्हें ट्रेस व चेक किया जा रहा है ताकि समय पर उनका टैक्स जमा किया जा सके। टहलियाने के अनुसार सरकार की एमनेस्टी स्कीम के तहत ई-रवाना वाले चालानों का भी निस्तारण किया जा रहा है, जिसके तहत भी विभाग को 15 से 20 लाख रुपए का राजस्व मिला है। उन्होंने बताया कि विभाग की टीम ने सोमवार को एक डंपर को जब्त किया है, जिस पर ई-रवाना का 3 लाख का चालान तथा 2 लाख रुपए का टैक्स शेष है। टहलियानी ने बताया कि राजस्व प्राप्ति के लिए विभाग की पूरी टीम मुस्तैदी से जुटी हुई है। उनके बलबूते पर ही समय रहते राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। अभी मार्च माह में जबकि सारे गुड्स व्हीकल और अन्य वाहनों का टैक्स है वो हम लेते हैं, तो और राज्य सरकार के जो राजस्व के लक्ष्य हमको पूरा करने के लिए जो है
नियमित चेकिंग हो रही है और राउंड द क्लॉक 24/7 चेकिंग चल रही है। इसमें इस बार हमने करीब 2000 चालान बना चुके हैं इस मार्च माह में, जो कि पिछले साल से लगभग दुगने हैं। और जो प्रशमन राशि 70 लाख रुपए आ चुकी है, जो कि पिछले साल करीब 40 लाख रुपए थी। इसके अलावा करीब हमारे यहाँ जो है 2400 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं अपने टैक्स में, जिनका कि टैक्स हम सालाना लेते हैं। उन 2400 गाड़ियों में से करीब हमारे पास 1700 से 1800 गाड़ियों का टैक्स आ चुका है। अभी 500-600 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि जैसे बाहर रहती हैं, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ से माल भर के अहमदाबाद गया, बॉम्बे गया, उड़ीसा गए, तो वो जब गाड़ियाँ आती हैं तभी टैक्स जमा कराती हैं या सिंगल ओनर है, तो वो गाड़ियों का हम लोग बिल्कुल ट्रेस कर रहे हैं। डे नाइट चेकिंग चल रही है। इसके अलावा ई रवाना जो है, जिनमें कि माइनिंग से जो आया था, उसमें भी हमारे पास अभी तक 15 लाख से 20 लाख रुपये रेवेन्यू आ चुकी है कंटिन्यूसली। संत गोपालराम महाराज ने मंगलवार को रामद्वारा में आयोजित बरसी महोत्सव के दौरान श्री राम कथा प्रसंग में कहा कि श्री राम का चरित्र आदर्श है। जो धर्म के अनुसार आचरण करता है वह श्री राम है। जिनका आचरण ही धर्म बन जाए उसे भरत कहते हैं। अभाव में त्याग आसन है, लेकिन प्राप्ति के बाद भी उसकी इच्छा नहीं होना त्याग है। जिसे साधन न मिले उसे त्याग देना साधना नहीं है। साधनों के भरमार होते हुए भी अनासक्त रहना साधना है। भरत के जीवन में सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसे त्याग करने का अहंकार नहीं था। विद्वान होना आसान है, लेकिन उसका अहंकार न करना यह कठिन है। धनवान होना आसान है, धन का मद न हो यह कठिन है। बलवान होना आसान है, बल का मद न हो यह कठिन है। बलवान श्री राम भी थे, बलवान रावण भी था, लेकिन अंतर यह था कि रावण कैलाश पर्वत उठाकर अपने आप को धन्य समझता था और श्री राम घायल जटायु को उठाकर अपने जीवन की सार्थकता समझते थे। संत ने कहा कि भाई वह नहीं जो संपत्ति में बंटवारा चाहता हो, भाई कहलाने का हक सिर्फ उसी को है जो विपत्ति में बंटवारा मांगे। कथा के दौरान संत ने श्री राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमान तथा छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना गाकर उपस्थित सभी को रोमांचित कर दिया। इस दौरान संत राजाराम महाराज व संत राम रसायन महाराज जोधपुर वालों ने कहा कि रामकाज करने के लिए हनुमान जी हमेशा अग्रणी रहते हैं। विवाह, मृत्यु और भोजन में एक के बदले में दूसरा व्यक्ति नहीं चल सकता है, तो फिर भजन में यह कैसे संभव है। विवाह, भोजन और मृत्यु की भांति भजन भी स्वयं ही करना चाहिए। मंगलवार को कथा के दौरान राम रामायण मंडल द्वारा संगीत में सुंदरकांड पाठ किया जाएगा। इस मौके पर संत केवल राम महाराज, संत माणक राम महाराज, संत गोपाल राम महाराज, राम रसायन महाराज, संत हरिराम शास्त्री जोधपुर, राजकुमार अत्रे, तेज नारायण व्यास, गुलाब चंद्र सैनी, सुंदर सिंह, जगदीश प्रसाद यादव, नारायण सिंह, वासुदेव खत्री, जगदीश धारण, मोहन जोशी, कृष्ण मोहन जोशी, सूर्य प्रकाश परिहार तथा रमेश चंद्र चौहान सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। माली सेना ब्यावर के तत्वावधान में आयोजित माली सैनी समाज के युवाओं की क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन मंगलवार को पहला मुकाबला बालाजी क्लब छावनी और मसूदा रोड के मध्य खेला गया, जिसमें मसूदा रोड की टीम ने पहले खेलते हुए 104 रन का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का मुकाबला करने के लिए उतरी बालाजी क्लब की टीम ने मात्र 8 ओवर में ही विजय लक्ष्य हासिल कर लिया। इसी प्रकार प्रतियोगिता के दूसरे मैच में किशनगढ़ और सोलंकी क्लब की टीमों के मध्य खेला गया, जिसमें किशनगढ़ की टीम ने पहले खेलते हुए 123 रन बनाए, जिसके जवाब में सोलंकी क्लब की टीम मात्र 46 रन ही बना सकी। इसी प्रकार तीसरे मैच किशनगढ़ और सैनिक क्लब छावनी की टीम के बीच खेला गया, जिसमें किशनगढ़ की टीम ने जीत दर्ज की। माली सेना अध्यक्ष जगदीश सागर तथा सह संयोजक प्रकाश माली के अनुसार मंगलवार को मैच के दौरान पार्षद विकास तज्ञ तथा समाजसेवी वासुदेव भाटी ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। शहर में मंगलवार दोपहर के अचानक बदले मौसम के कारण हुई बरसात तथा तेज हवाओं के दौरान शहर के पुराने बस स्टैंड के यहां स्थित गणधर मार्केट में अचानक से हाई वोल्टेज करंट प्रवाहित होने लगा। अचानक से हाई वोल्टेज के प्रवाहित होने के कारण मार्केट में स्थित कई दुकानदारों के विद्युत उपकरण जलकर खराब हो गए। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि मार्केट में अधिकांश ऑफिस स्थित है, जहाँ पर कई ऑफिस में कंप्यूटर, LED ट्यूबलाइटें, हार्ड डिस्क, बल्ब आदि जल गए, जिसके कारण दुकानदारों को भारी नुकसान हो गया। दुकानदार श्रवण बंसल तथा विजय डेटानी ने बताया कि मंगलवार दोपहर को हल्की बरसात के साथ साथ चली हवाओं के दौरान मार्केट में हाई वोल्टेज करंट प्रवाहित हो गया, जिसके कारण दुकानदारों को विद्युत उपकरण जलकर राख हो गए। दुकानदारों ने इसके लिए विद्युत विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। इस गणधर कॉम्प्लेक्स के सभी व्यापारियों की तरफ से जो नुकसान हुआ है, भयंकर नुकसान हुआ है। किसी की LED खराब हुई है, किसी के हार्ड डिस्क खराब हुई है, किसी के कैमरे खराब हो गए, किसी का कंप्यूटर खराब हो गया। सारे ऑफिस ही ऑफिस हैं इस मार्केट में और सबका कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। किसी का प्रिंटर खराब हो गया है। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
अभी दोपहर में 2 बजे जब ब्यावर में हल्की बारिश आई, उसके बाद में यहाँ पे गणतंत्र कॉम्प्लेक्स में एक जोरदार धमाके के साथ मालूम नहीं RACB का जो विद्युत जो सप्लाई आई वो डबल फेस आई है क्या, ये हमें नहीं पता। उससे काफ़ी नुकसान मार्केट में हुआ। मेरी भी 2 LED टेलीविज़न ये सब में स्पार्किंग हुई और आग लग गई। उसके बाद में बार बार RACB को फ़ोन करने के बावजूद भी अभी 5 बजे जाकर के इनके आदमी आए और इन्होंने ये सब चेक करी। मैंने JN साहब को भी फ़ोन करा, फाल्ट हुए और उससे जो नुकसान हुआ उसका कौन जिम्मेदार होगा, तो उन्होंने फ़ोन पर स्पष्ट 2 टूक जवाब दे दिया, इसके लिए तो आप आकर के और ऑफिस में बात करो। इस कोरोना काल में कहीं भी आना जाना वैसे ही बहुत खतरनाक है, उसके बावजूद भी विभागीय लापरवाही की भयंकर विभागीय लापरवाहियाँ हुई है और किसी तरह से उपभोक्ता की कोई सुनवाई विद्युत विभाग में नहीं है। ठीक, आपका शुभ नाम? श्रवण बंसल। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान की पहल पर ब्यावर शहर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु वार्डवार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि वरिष्ठ जन बिना किसी परेशानी के वैक्सीनेशन करवा सके। इसी क्रम में मंगलवार को वार्ड संख्या 13 में राजकीय बिचड़ली मोहल्ला उच्च प्राथमिक विद्यालय में टीकाकरण शिविर लगाया गया। शिविर के दौरान राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की टीम ने वार्ड के वरिष्ठ जनों को कोरोना के टीके लगाए। उधर वार्ड पार्षद अंगदराम अजमेरा की सजगता के कारण वार्ड के 60 वर्ष से अधिक उम्र के 30 वरिष्ठ नागरिकों को टीके लगाए गए। शिविर के दौरान पार्षद अजमेरा ने वरिष्ठ जनों के घर घर जाकर उन्हें टीके लगाने के लिए प्रेरित किया। सांसद दिया कुमारी ने दिल्ली में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा से मुलाकात करते हुए राजसमंद संसदीय क्षेत्र की रेलवे संबंधित मांगों पर चर्चा कर समाधान हेतु सुझाव दिए। सांसद ने कहा कि रेलवे संबंधित लंबित मामलों को निश्चित समय सीमा के अंदर पूर्ण करने चाहिए। जनता की उम्मीदें केंद्र सरकार से मिलने वाली राहत की तरफ है। आमजन की पीड़ा रखते हुए मावली से मारवाड़ जंक्शन तक चलने वाली मीटर गेज ट्रेन को पुनः प्रारंभ करने, मावली से ब्यावर वाया नाथद्वारा कांकरोली देवगढ़ होते हुए नई रेल लाइन का सर्वे करवाने, पुष्कर मेड़ता रेलवे लाइन के रुके हुए कार्य को दोबारा चालू करवाने, बरबिलाड़ा रेलवे लाइन का सर्वे दोबारा करवाने, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी चलने वाली डेमू ट्रेन रेल बस को पुनः संचालित करने और कोविड-19 के बाद पुनः प्रारंभ हुई ट्रेनों का ठहराव मेड़ता, डेगाना, रेन, गोटन, संजरा आदि स्टेशनों पर करने की मांग की। मुलाकात के दौरान कुछ नए सर्वे का सुझाव देते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा कि मावली से ब्यावर वाया नाथद्वारा कांकरोली देवगढ़ होते हुए नई रेल लाइन का सर्वे रेलवे के लिए अति लाभदायक होगा। इस रूट पर जहां यात्री भार अधिक मिलेगा वहीं मार्बल और ग्रेनाइट के साथ अन्य खनिज पदार्थ की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण माल भाड़े से भी सरकार को अनपेक्षित रूप से अधिक राजस्व प्राप्त होगा। मीडिया संयोजक मधु प्रकाश लड्डा ने बताया कि वार्तालाप के दौरान रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने वस्तुस्थिति से सरकार को अवगत कराने एवं नीतिगत निर्णय लेने की बात कही। हिंदू सेवा मंडल ब्यावर संस्थान के सर्वानुमति से चयनित अध्यक्ष ब्रजमोहन व्यास द्वारा विधान अनुसार प्रदत्त शक्तियों के तहत एडवोकेट फतेह सिंह मेड़तवाल को मंडल उपाध्यक्ष, एडवोकेट भंवरलाल उस्तवाल को सचिव, मदन मोहन मोदी को सह सचिव एवं ओम प्रकाश किया को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया है। इसी प्रकार ओम प्रकाश झंवर, रणछोड़ दास शेखावत, शिवचरण कोठारी, डॉक्टर HK आनंदानी, नरेंद्र कुमार व्यास, लक्ष्मण दास गुरनानी, गणपत लाल सर्राफ, सत्यनारायण असावा, रमेश शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, कान प्रकाश सिंघल, राजेंद्र गर्ग, मुकेश बाबेल, प्रवीण बड़ोला, रमेश यादव तथा जमरीलाल शोदिया को कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। SD कॉलेज में मनाया सांझी शहादत, सांझी विरासत, शहीद दिवस। विद्यार्थियों व स्टाफ सदस्यों ने निकाला मौन जुलूस। प्रदेश स्तरीय आह्वान पर पटवारियों ने किया धरना प्रदर्शन, तहसील परिसर में मांगों को लेकर की नारेबाजी। डॉक्टर श्याम सुंदर सोनी ने संभाला उप नियंत्रक का पदभार, पीएमओ तथा चिकित्सकों ने दी शुभकामनाएं। और जिले की शुद्ध के लिए युद्ध की टीम पहुंची ब्यावर, शहरी क्षेत्र से खाद्य सामग्री के लिए सैंपल्स।